हरियाणा के भिवानी जिले में हुई महिला टीचर मनीषा की मौत के मामले में अब एक बड़ी खबर सामने आ गई है। मनीषा की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम के बाद उसका बिस्रा चंडीगढ़ भेजा गया था, जहां पर लैब में उसकी जांच हुई तो पता चला कि मनीषा के शरीर में जहर था। इसके अलावा उसके गले की तमाम नसों और हड्डियों को जानवरों ने खा लिया था। इस नए खुलासे के बाद पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल खड़े हो गए हैं जिस पर यह कहा गया था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। दरअसल मनीषा की हत्या की ये पूरी खबर प्रदेश को हिला चुकी है और सरकार ने आनन फानन में किसी बड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए न सिर्फ 3 दिन का इंटरनेट शटडाउन की घोषणा की थी, बल्कि 21 तारीख तक पूरे इलाके में यानी करीब 4 जिलों में इंटरनेट पूरी तरह से ठप है, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस कांड के बाद गुस्से का माहौल है और परिवार ने बाकायदा बेटी के शव को लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन चंडीगढ़ से आई हुई रिपोर्ट ने मनीषा के इस मामले को नया मोड़ दिया है। मनीषा की हत्या के 5वें दिन खूब प्रदर्शन हुआ था, यानी सोमवार के दिन कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ था। बाकायदा भीम आर्मी भी कूद गई थी। कई इलाकों में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन हुए थे और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। परिवार का कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मनीषा के शव को वो नहीं लेगा और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भिवानी में लेडी टीचर मनीषा केस को लेकर के गांव थाड़ी लक्ष्मण में पंचायत हुई थी और इस पंचायत में बड़ा फैसला लिया गया था। पंचायत ने ऐलान किया था कि पक्का मोर्चा निकाला जाएगा और मनीषा के हत्यारों को पकड़ने तक धरना जारी रहेगा। शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। गांव की कमेटी से बातचीत के बाद प्रशासन कई बार कोशिश करने के बाद हार गया और उसने इस पूरे मामले में जांच की बात कही थी, लेकिन अब तक हत्या आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा नहीं कसा जा सका है। प्रशासन बार बार गांव जाकर के बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि मनीषा हत्याकांड के विरोध में सोमवार से ही कई इलाकों में प्रदर्शन हुआ था। चरखी दादरी में कॉलेज के बच्चों ने शहर की सड़कों पर आक्रोश जताया था, रोष मार्च निकाला था। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई और आरोपियों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा की मांग की गई थी। मनीषा हत्याकांड को लेकर के कई इलाकों में बाजार बंद रहे थे और सड़कों पर लोग उतर गए थे। इस घटना को लेकर के सबसे बड़ा पेंच पुलिस ने फंसा दिया। दरअसल इस हत्याकांड में पुलिस ने पहले ये कहा कि ये खुदकुशी है, लेकिन परिवार इस बात को मानने से इनकार करता रहा। लेकिन अब चंडीगढ़ से आई हुई रिपोर्ट ने मनीषा की हत्या की पुष्टि कर दी है। मनीषा के गांव लक्ष्मण धाड़ी में लगातार लोग आ जा रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन जारी है। कई गांवों में बाकायदा इस हत्याकांड को लेकर के मोर्चे निकाले गए और पंचायतें तक हुई। महिलाएं सबसे आगे इस धरने में पहुंच रही हैं। भीम आर्मी की भी एंट्री हुई। आपको बता दें 18 साल की मनीषा हत्याकांड ने हरियाणा में सरकार तक को हिला दिया है और बवाल मचा हुआ है। मनीषा भिवानी के एक प्ले स्कूल की टीचर थी। 11 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला था, जो कि छत विछत था। इसके बाद उसका शव नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया था। इसके अलावा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया था कि शव लगभग डिकम्पोज हो चुका था और कई बड़े घाव थे। माना जा रहा है कि मृतक के शरीर में गर्दन, स्किन और मसल्स के साथ साथ हड्डियां भी गायब मिली। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया ये शक जताया था कि जानवरों ने शव को खाया होगा। हालांकि हत्या की बात ये सामने आई थी कि तेज धार वाले हथियार का हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि इस पूरे घटना क्रम में किसी प्रकार के दुष्कर्म की कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि प्राथमिक तौर पर सैंपल लैब में भेज दिए गए। आपको बता दें 11 अगस्त को मनीषा बीएससी में दाखिला लेने के लिए प्लेवे स्कूल के पास स्थित कॉलेज गई थी, लेकिन वो रास्ते से ही लापता हो गई। उसी समय उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगा। बीच बीच में ये फोन ऑन भी हुआ, लेकिन बाद में बंद हो गया। जब परिजनों ने मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दी तो पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए खोजने की बजाय ये परिवारजनों को कह दिया कि हो सकता है किसी के साथ भाग गई, वो खुद लौट आएगी। इसी को लेकर के पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश। पुलिस की इस लापरवाही से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन किया था। इस दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद भी और पूर्व नेता भी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। लेकिन चंडीगढ़ से आई हुई रिपोर्ट ने मामले को पलट दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के सरकार ने एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया है, जबकि एसएचओ समेत
कई पुलिसकर्मियों को बाकायदा सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.